जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जिसने दुनिया की हर किताब पढ़ ली हो, लेकिन उसे बात करने की तमीज ही ना हो, वो बस बोलता ही जाए बिना रुके। तो इस बड़बोले जीनियस को एक काम का हेल्पफुल असिस्टेंट कैसे बनाया जाता है? चलिए, आज सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग यानी एसएफटी की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एक एआई को मददगार बनना सिखाती है। आपने कभी सोचा है कि जब हम चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो वो बिल्कुल सटीक जवाब देके चुप क्यों हो जाता है? वो बस कुछ भी क्यों नहीं बोलता रहता? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट ट्रेनिंग टेक्निक है। देखिए, एक तरफ है हमारा रैम्बलिंग जीनियस। उससे एक छोटा सा सवाल पूछा और वो बस ज्ञान की गंगा बहाए जा रहा है बिना रुके। और दूसरी तरफ है हमारा पॉलिश्ड असिस्टेंट, जिसने सिर्फ उतना ही जवाब दिया जितना जरूरी था। तो ये जादू हुआ कैसे? चलिए पर्दा उठाते हैं इसके पीछे के टेक्नोलॉजी से। तो सवाल ये है कि इस बड़बोले ज्ञानी को एक काम का असिस्टेंट बनाते कैसे हैं? सिंपल, उसे एक कम्युनिकेशन कोच की जरूरत है और यही रोल निभाता है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, जिसे हम शॉर्ट में एसएफटी कहते हैं। तो ये सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग यानी एसएफटी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ट्रेनिंग मेथड है। ये एक ऐसे मॉडल को जो पहले से ही बहुत कुछ सीख चुका है, उसे इंसानों के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखाता है। कैसे? उसे हजारों अच्छे सवाल और उतने ही अच्छे जवाब के एग्जाम्पल्स दिखाकर। और सबसे जरूरी बात, एसएफटी मॉडल को कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि बात करने का सही तरीका सिखाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें ना, तो एसएफटी मॉडल को तमीज सिखाता है। सिंपल, एक अच्छा असिस्टेंट बनने के लिए जो मैनर्स चाहिए, बस वही। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखते हैं कि इस ट्रेनिंग की रूल बुक में आखिर लिखा क्या है, एक एआई को हेल्पफुल बनना सिखाया कैसे जाता है। एआई की टेक्स्ट बुक असल में कुछ ऐसी दिखती है। वो हजारों एग्जाम्पल्स से सीखता है, जहां एक तरफ यूजर का सवाल होता है यानी इंस्ट्रक्शन, और दूसरी तरफ उसका एकदम परफेक्ट जवाब यानी रिस्पॉन्स। मॉडल का काम बस इतना है कि वो इस सवाल जवाब के पैटर्न को अच्छी तरह से समझ ले। लेकिन एक मिनट, मॉडल को ये कैसे पता चलता है कि जवाब कहाँ खत्म करना है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, ईओएस यानी एंड ऑफ सेंटेंस टोकन। ये टोकन एक इनविजिबल स्टॉप साइन की तरह है, जिसे हर सही जवाब के आखिर में लगा दिया जाता है। और यही वो सीक्रेट है जो उस बड़बोले एआई को सिखाता है कि भाई अब बस चुप हो जा। और ये फर्क आप साफ साफ देख सकते हैं। बिना ईओएस ट्रेनिंग के मॉडल एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बस बोलता जा रहा है और बोलता जा रहा है। लेकिन ईओएस ट्रेनिंग के बाद बूम, एक परफेक्ट टू द पॉइंट जवाब और फिर फुल स्टॉप। ये छोटा सा स्टॉप साइन ही असली गेम चेंजर है। एसएफटी का एक और सीक्रेट है। मॉडल को सिर्फ उसके दिए गए जवाब के लिए ग्रेड किया जाता है, सवाल के लिए नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में टीचर आपकी आंसर शीट चेक करते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं, है ना? इस स्मार्ट तरीके को टेक्निकल भाषा में कहते हैं लॉस मास्किंग। अब देखिए, प्री ट्रेनिंग में एआई को हर शब्द के लिए परखा जाता है, सवाल के लिए भी, जवाब के लिए भी। लेकिन एसएफटी में हम सवाल वाले हिस्से पर एक तरह का पर्दा डाल देते हैं, उसे मास्क कर देते हैं और सिर्फ जवाब में हुई गलतियों को देखते हैं। इससे एआई का फोकस शार्प हो जाता है। वो अच्छा जवाब देना सीखता है, सवाल दोहराना नहीं। अब एक लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। जब एआई को ज्ञान सिखाने में खरबों शब्द लगते हैं, तो व्यवहार सिखाने में इतना कम डेटा क्यों लगता है? एसएफटी इतना एफिशिएंट कैसे है? इसका जवाब इसके मकसद में ही छिपा है। एसएफटी का काम एआई को ज्ञान देना है ही नहीं, उसका काम है व्यवहार सिखाना। ये अंतर देखिए तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ है प्री ट्रेनिंग, डेटा स्केल, खरबों टोकन्स, मकसद ज्ञान और क्षमता सीखना, और दूसरी तरफ है एसएफटी, डेटा स्केल, सिर्फ कुछ हजार एग्जाम्पल्स, मकसद बातचीत का व्यवहार और फॉर्मेट सीखना। डेटा के स्केल में ये जमीन आसमान का फर्क है। और इसके पीछे की जो साइंटिफिक थियरी है, उसे द सुपरफिशियल अलाइनमेंट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, मॉडल का सारा ज्ञान और क्षमताएं प्री ट्रेनिंग के दौरान ही आ जाती हैं। अलाइनमेंट यानी एसएफटी जैसे प्रोसेस उसे बस उस ज्ञान को सही तरीके से पेश करने का फॉर्मेट सिखाते हैं। लेकिन पिक्चर हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं होती। मददगार बनने की इस प्रक्रिया में कुछ कमियां भी आ सकती हैं, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब इसके अच्छे, बुरे और अलाइंड पहलुओं पर भी एक नज़र डालते हैं। पहली समस्या है सिकोफेंसी।
आसान भाषा में कहें तो एआई एक पीपल प्लीजर यानी चापलूस बन जाता है। अगर यूजर कोई गलत बात भी कहे तो एआई उसे सही करने के बजाय उससे सहमत हो जाता है। उसके लिए सही होने से ज्यादा जरूरी सहमत होना बन जाता है। दूसरी समस्या है हेलुसिनेशन का बढ़ जाना। देखिए, एसएफटी मॉडल को एक कॉन्फिडेंट असिस्टेंट बनना सिखाता है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब उसे जवाब नहीं पता होता तो वो मुझे नहीं पता कहने के बजाय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठी जानकारी बना देता है। और तीसरी समस्या है फॉर्मेट ओवरफिटिंग। इसका मतलब है कि एआई सिर्फ उसी तरह के सवालों का सही जवाब दे पाता है जिस तरह के फॉर्मेट पर उसे ट्रेन किया गया है। अगर आप सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दें तो वो कंफ्यूज हो सकता है। इन सभी समस्याओं को मिलाकर एक टर्म दिया गया है, द अलाइनमेंट टैक्स। ये स्पेशलाइजेशन की कीमत है। मतलब जब आप एक मॉडल को किसी एक काम में, जैसे फाइनेंस के सवाल जवाब में बहुत अच्छा बना देते हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरे कामों में, जैसे कविता लिखने में, थोड़ा कमजोर हो जाए। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो बस एक लाइन याद रखनी है। प्री ट्रेनिंग से एआई को ज्ञान मिलता है और सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग से उसे व्यवहार मिलता है। ज्ञान और व्यवहार का यही फर्क एसएफटी को इतना पावरफुल और जरूरी बनाता है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। अब आप जानते हैं कि एसएफटी क्या है और ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप ये भी जानते हैं कि सवाल जवाब का डेटा एआई को कैसे ट्रेन करता है, एओएस स्टॉप टोकन का जरूरी रोल क्या है, लॉस मास्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एसएफटी इतना डेटा एफिशिएंट क्यों है और अलाइनमेंट टैक्स जैसे ट्रेड ऑफ्स का मतलब क्या है। तो ठीक है, हमने अपने एआई को तमीज तो सिखा दी, लेकिन अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल, हम उसे सही गलत का फैसला करना और इंसानी प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाना कैसे सिखाएंगे। ये सवाल हमें एआई के एक और रोमांचक चैप्टर की तरफ ले जाता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?